ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो स्वयमान हमारे बाबा शिव बाबा ने जो हम बच्चों को दिया, ज्ञान सागर, स्नेह के सागर, परम पिता परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो सम्मान हमको दिया वो है मैं ज्ञान स्वरूप समझदार आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप समझदार आत्मा हूं। और वरदान रहा हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। तो ज्ञान स्वरूप समझदार आत्मा वो आत्मा बनती है जिसका हर संकल्प अर्थात हर सोच और उसका रिजल्टेंट कर्म जो है वो श्रेष्ठ हो और सफलतापूर्वक संपन्न हो। तो ऐसी आत्मा को ज्ञान स्वरूप समझदार कहते हैं। हर उसकी सोच, जिस आदमी की, जिस व्यक्ति की, जिस आत्मा की संकल्प और कर्म जो श्रेष्ठ होते हैं और वो आत्माएं सफल होती हैं, उनको बाबा ज्ञान स्वरूप समझदार कहते हैं। तो मैं एक ज्ञान स्वरूप समझदार आत्मा हूं। तो बाबा अपने बच्चों को, बाबा के स्वयं के ही महावाक्य हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं को, बेसमझ आत्माओं को समझदार बनाता हूं। तुम बेसमझ आत्माओं को समझदार बनाता हूं, अर्थात देह अभिमान से देही अभिमानी बनाता हूं, आत्म अभिमानी बनाता हूं। आत्म अभिमानी अर्थात ज्ञान स्वरूप समझदार, देह अभिमान अर्थात अज्ञानी आत्मा, बेसमझ आत्मा। तो आत्माएं सतयुग त्रेता से जैसे ही द्वापर में आती हैं तो उनकी समझ वो आत्म अभिमानी स्थिति से देह अभिमान में आने शुरू हो जाती हैं। जैसे ही देह अभिमान स्थिति शुरू हो जाती है तो आत्माएं जो बहुत ही समझदार थी, विश्व पर राज्य करती थी, वो आत्माएं बन जाती हैं बेसमझ। तो द्वापर से बेसमझी शुरू होती है, समझदारी जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो कलयुग में आकर एब्सोल्यूट बेसमझदार बन जाते हैं। तो स्वयं परमपिता परमात्मा 4 युगों के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसको स्वास्तिका कहते हैं, स्वयं का अस्तित्व पार करने के बाद स्वयं 5वां युग एक छोटा सा युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, जो बहुत ही कम आत्माओं को जिसका पता है। उन आत्माओं को परमात्मा समझदार बनाते हैं, बेसमझ से समझदार। तो समझदार कैसे बनाते हैं? कर्मों की गहन गति भी बाबा अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि कर्मों की गहन गति से ही अपने कर्मों पर बच्चे ध्यान देते हैं और अपने श्रेष्ठ कर्म करने की विधियां बाबा बताते हैं, ताकि उनके बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएं और आने वाली सृष्टि सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं, अर्थात विश्व के महाराजा महारानी बने। तो आत्मा जब आत्म अभिमानी है, सतयुग में है, तो समझदार है। तो जैसे ही द्वापर शुरू होता है, बेसमझी शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली कलयुग में एब्सोल्यूट बेसमझदार हो जाती है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा आकर समझदार बनाते हैं, अर्थात एब्सोल्यूट प्योर आत्मा बनाते हैं, समझदार आत्मा बनाते हैं। द्वापर से आत्मा की पवित्रता कम होती है, अर्थात बेसमझ बनती जाती है। तो हर समझदार कर्म जब हम बनकर करते हैं, हर संकल्प जब हम
स्वयं स्थिति में होते हैं, हमें अपना अस्तित्व पता होता है, स्वयं अस्तित्व पता होता है कि मैं एक वो आत्मा हूं जो सतयुग में प्रिंसेस अर्थात विषय पर राज्य मैंने किया है। मैं एक पूज्य आत्मा हूं जो सतयुग में त्रेता में जिनकी मंदिरों में पूजा होती है तो देवी स्वरूप सदा याद रहता है, तो बेसमझी समाप्त हो जाती है। जहां पर देवी स्वरूप की स्मृति है तो वही समझदारी है। तो इसीलिए ये जब भी कोई कार्य करते हैं इस दुनिया में भी, स्थूल दुनिया में, स्वास्तिका ड्रॉ करते हैं और साथ ही गणेश को नमन करते हैं अर्थात गणेश जी को याद किया जाता है। स्वास्तिका और गणेश दो चीजों को सामने रखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है। स्वास्तिका अर्थात मेरा स्व अस्तित्व, मुझ आत्मा का क्या अस्तित्व रहा, सारे कल्प में मेरा क्या रहा, कैसे मैं आत्मा शिव बाबा से शांति धाम से सुख धाम में आई, तो फिर उसके बाद कैसे मेरा डिग्रेडेशन हुआ अर्थात डिक्लाइन करते 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 एब्सोल्युटली प्योर आत्मा से इम्प्योर बन गई, एब्सोल्युटली सॉलिड सोल बन गई। तो परमात्मा ने ये स्वास्तिका अगर मन में रहता है अर्थात आदि मध्य अंत तीन कालों का ज्ञान जब हम में रहता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो हम फ्यूचर को भी देखते हैं। आज जो हमारा जीवन चलता है हमारे पास्ट के कर्मों के अनुसार चलता है और आज जो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे उससे हमारा भविष्य जीवन बनेगा। तो शिव बाबा ने हमें स्वास्तिका के थ्रू त्रिकालदर्शी स्थिति का भी अनुभव कराया है और ज्ञान दिया है। बच्चे जब भी तू कोई कार्य करे, जब भी तू कुछ सोचे तो कार्य करे, तेरा कार्य श्रेष्ठ होना चाहिए, तब तुम सफलता मूर्त बनोगे। त्रिकालदर्शी स्थिति का ज्ञान हमेशा स्मृति में रहता है, सदैव स्मृति में रहता है, तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। क्योंकि आज तेरी जो स्थिति बनी है वो पास्ट के कर्मों के अनुसार बनी है। आज जो 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 कर्म करेगा वो तेरा कल होगा। तो इस स्मृति को रखना है, त्रिकालदर्शी स्थिति को अर्थात स्वास्तिका आत्म अभिमानी स्थिति, सतोगुणी स्थिति। सतोगुणी स्थिति के अनुसार 7 गुण जो आत्मा के हैं उसके आधार पर हम कार्य करें तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। अर्थात जब हम सतोगुणी आत्मा के रूप में काम करते हैं तो परमात्मा की याद आती है, हमारा मिलन स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ एक श्रेष्ठ मिलन होता है। उसमें परमात्मा की याद में आत्मा सतोगुणी होकर कार्य करती है तो श्रेष्ठ कर्म होते हैं और श्रेष्ठ कर्म होने से हम समझदार बन जाते हैं अर्थात सफलता मूर्त बनते हैं। हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है, हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है। हम भाग्यशाली आत्माएं बन जाते हैं, सौभाग्यशाली आत्माएं बन जाते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बन जाती हैं। श्रेष्ठ कर्मों का फल यही होता है कि हम सफलता मूर्त बन जाते हैं, सदा हमारी खुशी सुख मेंटेन रहता है जो हमने गवाया हुआ है द्वापर से। तो समझदार होकर हमें हर कार्य करना है, स्वास्तिका को और श्री गणेश को ज्ञान स्वरूप होकर रखना है कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। तो त्रिकालदर्शी को लेकर हर कार्य करना है ताकि मेरा भविष्य भी एक श्रेष्ठ बन जाए, समझदार आत्मा अर्थात त्रिकालदर्शी का ज्ञान सदा स्मृति में रहे। तो स्वयं परमात्मा कैसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं, हर संकल्प व कर्म समझदार बन के करते हैं जो बच्चे, वह सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में स्वास्तिका निकालते हैं, स्वास्तिका ड्रा करते हैं, वह गणेश को नमन करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। यह स्वास्तिका स्वयं स्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बनकर हर कर्म व
हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। जब आत्मा परमात्मा की याद में रहकर सतोगुणी होकर कर्म करती है तो उस समय खुशी और सुख का जो इस प्रोसेस में होता है, अनुभव होता है, वो सफलता है और वही हमारी समझदारी है। तो इस प्रकार परमात्मा हमको ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। कोई भी कार्य करना हो उसमें हमारी सोच क्या है, हमारा कर्म क्या है, समझदारी है कि नहीं है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा और रिजल्ट का फल मुझे क्या मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। क्या मैं सफल हूंगा कि नहीं हूंगा। वैसे भी हम देखें, अगर कोई कार्य में असफलता मिलती है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती है, अर्थात वो देह अभिमान होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस होता है, तो सोल कॉन्शियस स्थिति में सोल, सुप्रीम सोल के साथ हमेशा कनेक्ट रहें, वही हमारी समझदारी है। और कार्य करते रहें, श्रेष्ठ कार्य करते रहें और सफलता प्राप्त करें, श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।